हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राज्य एक नज़र में। ठीक है दोस्त, इस वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में इसे कवर कर लें। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑनलाइनर ही होंगे। सो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। दोस्त, आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक सपोर्ट हमें ज़रूर प्रदान करें और बेल आइकन दबाएं और अपना कमेंट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। ठीक है दोस्त, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ में। दोस्त, ये वैसे क्वेश्चन है जो हमेशा हमेशा पूछा जाता है। फूलों की घाटी, ये बहुत बार पूछा गया है। फूलों की घाटी चमोली स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन यहाँ पे जो चमोली दिया गया है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। ठीक है दोस्त, कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, खजुराहो का मंदिर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। ये स्थापना भी बहुत पूछता है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसकी राजधानी उस समय रायपुर हुआ करती थी। ठीक है, अभी भी इसकी राजधानी कहाँ है, रायपुर ही है। अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी, तो रायपुर हो जाएगा। रुद्र सागर झील स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। डाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी, तो कहाँ की गई थी, राजस्थान के नागौर जिला में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आपका 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वह प्रथम राज्य जहां सभी गांवों में बिजली पहुंची, हरियाणा हो जाएगा। 13 नंबर, विवेकानंद रॉक स्थित है, तो कन्याकुमारी में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है, तो शिमला में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो कटक, ये उड़ीसा में स्थित है। शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का मैदान कहाँ है और पानीपत कहाँ स्थित है, तो ये दोनों के दोनों हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी, तो दोस्त 18 दिन लड़ी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष जो है, चंदन के वृक्ष कर्नाटक में पाया जाता है। यहीं से पुष्पा पिक्चर जो है शूटिंग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त राज्य कौन है, तो ये जम्मू कश्मीर है। 19 अक्टूबर 2019 को इसे ख़त्म कर दिया गया, 370 को ख़त्म कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। ये पहले कार्यकाल के दौरान इसे ख़त्म, दूसरे कार्यकाल के दौरान इसे ख़त्म किए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा कब मिला था, ये उस समय 25वां राज्य था, जो कि अब 24वां राज्य हो गया। 30 मई 1987 ईस्वी को मिला था। गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, 30 मई 1987 को इसका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय लाह यानी कि जिसे लाख भी कहा जाता है, अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो रांची में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, कोयम्बटूर कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, देखिएगा ध्यान से। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर हो गया। डल झील कहाँ है, डल झील शेषनाग झील कहाँ स्थित है, तो जितना नाग नागिन वाला झील है वो सभी के सभी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश द्वार की संज्ञा दी जाती है, तो असम को, यहाँ से असम से सभी राज्यों की शुरुआत हो जाती है। इसे 7 सिस्टर के अंतर्गत भी रखा गया है। ठीक है दोस्त, आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्त कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर,
आपका 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय, देखिएगा ये पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार की संज्ञा किसे दी गई है, तो असम को दी गई है। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आनंद भवन स्थित है, तो ये इलाहाबाद में है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे तथा प्रथम राज्यपाल जो थे जयराम दौलतराम है। आज राज्यपाल को गवर्नर जनरल ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये अपना बिहार में लगता है, सोनपुर में। ठीक है दोस्त, बिहार की क्षेत्रफल कितना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिहार की राजधानी कहाँ है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्त, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है, तो अगर बात करें बिहार में भारत का तो 12वां स्थान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कौन सा हो जाएगा, 12वां। अगला क्वेश्चन आते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो जमशेदपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त, तो 1907 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्त, जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। हुसैन सागर झील तथा कुलेरू झील कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए दोस्त, जितना ताल वाला झील है वो उत्तराखंड में हो जाएगा, और यहाँ पे कुलेरू झील की पूछ रहा है तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, पुलकट झील कहाँ है, तो मणिपुर में स्थित है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छा वीडियो हम प्रोवाइड करें और तो अपने इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो धनबाद जो कि झारखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मीनाम्बक्कम राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। हैदराबाद स्थित है, तो ये तो आप जानते हैं ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। उकाई परियोजना, ऊ से उकाई, त से ताप्ती नदी। जब आप केकड़ा को तपा के खाएंगे तो उकाई आएगा। ये कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे अभी आपको जस्ट बताया है कि ये नाग नागिन झील जितना है सभी के सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और चिनाब नदी पर यह दुलहस्ती परियोजना बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उज्जैन स्थित है, तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पे स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में स्थित है जो कि बिहार में पड़ता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, तो ये इसका अमरकंटक में इसका उद्गम स्थल है। ये बहती सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है दोस्त, आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त, तो गुजरात में हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं अगला पैराग्राफ पे। ठीक है दोस्त आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लग रहा होगा। दोस्त ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्त, लाइक भी कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर की बात यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्त, तो ये कोट्टयम है जो कि केरल में पड़ता है। भारत की सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो ये केरल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कितनी है आप बता सकते हैं, लगभग 98% वहाँ पे है। ठीक है दोस्त, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन बना, तो एर्नाकुलम। ठीक है दोस्त, ये भी केरल का ही है। और केरल का बताइएगा लिंगानुपात कितना है, तो दोस्त हम ये बता देते हैं 1084। 1000 पुरुषों पे 1084 जो है महिलाओं की संख्या है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, देश में जूट का सर्वप्रथम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्त 46 नंबर, कोणार्क मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, दिग्बोई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ दिग्बोई स्थित है, तो ये असम में स्थित है। ये भारत का पहला तेल क्षेत्र है दोस्त, इसे याद कर लेंगे, बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन है भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है,
तो भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है केरल है। यहाँ की मुख्य भाषा है मलयालम। केरल की मुख्य भाषा क्या है? तो मलयालम है। कोदई कनाल कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। कोदई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार तथा 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। वर्तमान समय में भारत में सबसे ज़्यादा अमीरपति लोग रहते हैं। ठीक है दोस्त। और मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर भी है। अगला क्वेश्चन है, 51 नंबर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा और हो जनजाति संबंधित है, तो ये झारखंड से और बिहार से भी संबंधित है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बोनेट इसका नाम है, तो कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल में स्थित है। ठीक है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है सलाल परियोजना? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। देश का स्वर्ण उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है, जो कि कोलार हट्टी की खाने हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में सोना का उत्पादन होता है। भारत में बताइएगा सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है दोस्त। और सबसे ज़्यादा भंडारण कौन सा राज्य करता है? अगला क्वेश्चन, केदारनाथ वन्यजीव बिहार कहाँ स्थित है? यहाँ पे ये बिहार है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि बिहार की बात कर रहा है, राज्य बिहार की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये चमोली उत्तरांचल में स्थित है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, 57 नंबर, भारत का हृदय स्थल कहाँ स्थित है? यानी कि किसे भारत का हृदय कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। वैसे भी आप इसे याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत के बीचों बीच में बसा हुआ है और हृदय भी शरीर के बीच बीच अंग में लगभग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर हो गया। 58 नंबर पे चलते हैं, केरल राज्य का मुख्य भाषा क्या है? तो अभी आपको तुरंत बताया ही है, केरल राज्य की मुख्य भाषा मलयालम हो जाएगा। 59 नंबर, हजरत बल मस्जिद स्थित है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो पानीपत, जो कि हरियाणा में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है, जो कि हरियाणा में है। लक्ष्मी विलास महल स्थित है, तो बड़ौदा गुजरात में स्थित है। राजस्थान के हृदय कहलाता है, तो अजमेर को कहा जाता है, जो कि राजस्थान में ही है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, ये राजस्थान में पड़ता है। भारत का कला भवन स्थित है, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी वहाँ पे स्थित है। सोया प्रदेश ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का हृदय भी इसे कहा जाता है। भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो ये ग्वालियर को कहा जाता है। भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है दोस्त? तो ग्वालियर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, ये फटाफट क्वेश्चन है इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं दोस्त। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लग रहा होगा, तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, एक लाइक ज़रूर कर देंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंती, जो कि मध्य प्रदेश है। आप दोस्त बताएंगे कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है दोस्त, नहीं तो आप बने रहें वीडियो में, लास्ट में हम जरूर बता देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका 70 नंबर, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंती हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। बिहार राजभाषा परिषद गठन हुआ था, तो 1950 में हुआ था। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था, तो कब किया गया था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में किया गया था। दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का अंतिम राज्य कौन है जिसे अंतिम में इसको मान्यता प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्त, और वो कौन सा नंबर का राज्य बना था? ठीक है दोस्त, नहीं तो लास्ट में हम उसे भी बता देंगे। बिहार का अशोक कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा ये रास्ता बदलती है। आप इसे समझेंगे क्यों सर? ठीक है, क्यों दोस्त? देखिए, मान लीजिए कि कोसी नदी ऐसे 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 टें ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो जो कोसी नदी है दोस्त, तो ये अब देखिए ये जो ये अपना जो जल देगी, तो ये ऐसे ऐसे जल आएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ टक्कर मारेगा, इसलिए ये इधर बाढ़ आ गया, इधर पानी आ गया। फिर दूसरी बार जैसे ही इधर से ऐसे आएगी तो पहले यहाँ टक्कर मारेगी, तो इधर बाढ़ आएगा, फिर यहाँ टक्कर मारेगी, इधर बाढ़ आएगा, फिर ऐसे ही करते करते ये बाढ़ मचाती हुई आगे बढ़ जाती है। इसलिए बिहार का अशोक
कहते हैं। ये सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी भी है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन आते हैं। बिहार का राजभाषा परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 1950 में हुआ था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है। उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को बिहार का शोक हो गया कोसी नदी को। असम का शोक किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो हवांगहू नदी को कहा जाता था, लेकिन अब वो उसे कंट्रोल कर लिया है। ठीक है दोस्त, आप बताइए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम को अभी आपको शुरू में ही हम बताए हैं। यात्रा समूह लोक नाटक है, यह कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। भारत का पहला IIT स्थित है, तो कहाँ है? खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है। भारत का प्रथम जूट मिल 1859 ईस्वी में स्थापित किया गया था, यह कहाँ स्थित है? तो कोलकाता के रिसरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। नंदकानन वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा के चीतों के लिए प्रसिद्ध है। ये हैवी वाटर प्लांट कहाँ स्थित है? तो तलचर, उड़ीसा में स्थित है। काजीरंगा तथा मानस नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा जैसे कि आप जानते ही हैं यह असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं 83 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है काजीरंगा तथा मानस नेशनल दोनों स्थित है, यह असम में हो जाएगा। बम्बई का नाम बदल करके मुंबई कब किया गया था? तो 1995 को किया गया था, यानी 1995 को। सॉफ्टवेयर बनाने वाला भारत के पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो अमरावती है। और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन में क्या कहा जाता था? तो नेफा कहा जाता था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है। भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, बढ़े चलिए तूफानी अंदाज में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन में है भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो सिकंदराबाद तथा हैदराबाद को। ठीक है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। दोस्त आशा करते हैं कि यह वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लग रहा होगा। एक लाइक तो बनता है दोस्त, लाइक ज़रूर करें। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में 500 लाइक आप लोग ज़रूर पहुंचा देंगे और दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त, आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो अभी आपको बताया है अमरावती। भारत को कोहिनूर हीरा निकाले गए थे तो कहाँ में? गोलकुंडा की खान से, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक खोला गया था तो कहाँ पे? तो कर्नाटक में। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर या भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को। ठीक है दोस्त, सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है? ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कर्नाटक का गांधी कहा जाता है तो ये सदाशिवराव को कहा जाता है। कुछ देर पहले हम आपसे पूछे थे असम के गांधी कौन थे, तो उसे कमेंट बॉक्स में आप अभी लिखिए दोस्त। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, सो तो नहीं रहे हैं, इसलिए कमेंट करिए तभी हम जानेंगे। ठीक है दोस्त, अभी आपसे कुछ देर पहले हम बताए थे कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था दोस्त? तो बिहार का प्राचीन नाम जो था मगध था। क्या था दोस्त? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहे हैं, बिहार का सबसे प्राचीन वंश कौन था? ये भी आप बताएंगे। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक कहाँ खोला गया था? तो ये तो आपको बता दिए, कर्नाटक में खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से या फिर भारत का बगीचा बेंगलोर को हो जाएगा। कर्नाटक का गांधी सदाशिवराव को। दक्षिण का संतरी कहा जाता है तो तमिलनाडु को। मंदिरों की पूर्ण भूमि कहा जाता है तो तमिलनाडु को। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मंदिर है, प्राचीन काल से आज तक सबसे ज़्यादा मंदिर यहाँ पे मिले हैं। राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो पेराम्बूर में, ये 1991 में हुई थी, तमिलनाडु में ही पड़ता है। दोस्त आपको बता दें कि भारत से सबसे ज़्यादा मूर्ति की चोरी हुई थी, वो सबसे ज़्यादा मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुई है। वो मूर्ति भारत को फिर से सौंपे जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। हम जानते हैं दोस्त कि आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, बट एक बार अगर आप हमारे आंसर देने से पहले आप बता देते हैं तो आप समझिए कि हाँ आपका जो तैयारी है ठीक ठाक है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा यानी 1991 के द्वारा।
ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो पुष्कर राजस्थान में पड़ता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को। केसर का उत्पादन में प्रथम स्थान या फिर एकमात्र राज्य कह लीजिए तो जम्मू कश्मीर में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। इससे पहले आपसे पूछे थे दोस्त कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कौन करता है? तो ये झारखंड ही करता है। ठीक है दोस्त, अभी एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है कि भंडारण में कौन आगे है। ठीक है, अगला देखिए, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। श्रीनगर स्थित है, तो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? इससे पहले हम बता ही दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि झेलम नदी किस राज्य में पड़ता है भारत के। भारत के संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजभाषा क्या है? तो यहाँ की भी भाषा मलयालम है। इससे पहले हम बताए थे दोस्त कि मलयालम और किस राज्य की राजभाषा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्त, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल है, सबसे ज़्यादा इलायची और सबसे ज़्यादा मसाला में भी केरल ही है। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन है? तो लाल मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। और आलू के उत्पादन में कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो ये शिमला हो जाएगा। शिमला बताइए कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में है? ठीक है दोस्त, नहीं तो हम आगे बताने की कोशिश करेंगे। भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है दोस्त, भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिलों की संख्या कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र ही करता है। माता टीला, ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखिए माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। कराची जनजाति देखिएगा कचारी जनजाति से संबंधित राज्य है तो असम। ठीक है, अभी एक जनजाति से संबंधित क्वेश्चन कराए थे जो बिहार का है और झारखंड का है, ये कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्त। देखिए यहाँ पे है प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल अमरनाथ की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में। अयोध्या तथा लुधियाना शहर स्थित है, तो ये सरयू नदी के किनारे तथा सतलज नदी के तट पे बसा हुआ है। कृष्ण नदी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संबंधित है। बांदीपुर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में पड़ता है। असम वाला एक पूछे थे तो वो बताइए कौन सा है। हेमिस कहाँ है? हेमिस लद्दाख में पड़ता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बडागा जनजाति निवास करती है, तो यह कहाँ पे? तमिलनाडु में। भरतपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। गिर कहाँ स्थित है? तो गिर अभयारण्य जो गुजरात में पड़ता है। मयूरभंज की झोर ये उड़ीसा में पड़ता है। आगे चलिए दोस्त, 18 नंबर आपका प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हुआ है, कावेरी जल विवाद ये पूछ रहा है वैसे। ठीक है, इससे पहले है केंद्र वो उत्पादन की अग्रणी राज्य कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। ये क्या पूछा है, चलिए दोस्त इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए। अगला देखिए, कावेरी जल विवाद कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्त आप कमेंट बॉक्स में बताइए लौह उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? पूर्व का वोस्टक कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। विख्यात तट मंदिर स्थित है, तो मलयालम यानी कि मलयालमपुरम में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दाभोल जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। मौन घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में है। साइलेंट वैली अभी आपको बताए हैं केरल में है, तो आप बताइए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? थोड़ी देर पहले ही हम आपको बताए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सोइए नहीं दोस्त, इसे ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, ये कहाँ हल्दी घाटी का युद्ध स्थल है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और हल्दी घाटी का युद्ध जो था दोस्त किनके किच के बीच में हुआ था? तो दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइए। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू कौन था? तो ये नमक बेचने वाला एक व्यापारी था। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलुरु को, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो मैसूर को। मैसूर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पे टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था और भारतीय इतिहास में टीपू सुल्तान जो है अमर हो चुके हैं। ठीक है दोस्त, आगे देखिए, टीपू सुल्तान एक ऐसे राजा थे जो अकेले ही अंग्रेजों को टक्कर दे दिए थे। उनके साम्राज्य में इतने अच्छे सेनापति, अच्छे सेना थे। ठीक है दोस्त, टीपू सुल्तान का कहना था
तो जीना है तो एक ही दिन जियो, बट शेर की भांति जियो। भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। आपसे थोड़ी देर पहले पूछे थे आम, सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। लौह अयस्क केंद्र बेलाडीला अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तिरुपति मंदिर जो कि वेंकटेश्वर मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर भी है, ये कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी श्री राम जी का सबसे विशाल सबसे बड़ा राम मंदिर बना है, यह किस राज्य में पड़ता है और किस जिला में बना हुआ है, नहीं तो हम आगे बता देंगे। नासिक स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है तथा भारत का पेरिस के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, यही जमशेद जी टाटा के द्वारा बसाया गया था, झारखंड में स्थित है। अलमाटी बांध स्थित है, कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है। मेंटूर बांध कहाँ स्थित है, कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये जो देखिए उत्तरांचल में स्थित है। नल सरोवर पक्षी स्थित है तो गुजरात में स्थित है। दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, तो सिलवासा है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो ये मदुरई में स्थित है। ठीक है दोस्त, कहाँ स्थित है, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 143 नंबर पे आ गए हैं हम। दोस्त आशा करते हैं कि ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लग रहा होगा, इसलिए एक सपोर्ट तो बनता है दोस्त, एक सपोर्ट कीजिए हमारा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये देखिए नई दिल्ली में स्थित है। मौसम से संबंधित सभी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो नई दिल्ली से ही प्राप्त होती है सही जानकारी। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। ठीक है। हुंडरू जलप्रपात स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर, जो कि झारखंड में पड़ता है। सूरत तथा लखनऊ स्थित है, तो ये ताप्ती नदी पर सूरत स्थित है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन था, तो कुशिन गवर्नर था, वर्गरर था। हीरे की खान पन्ना कहाँ स्थित है, तो ये तो जानते हैं मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है और ये सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। फल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, सबौर भागलपुर में स्थित है। सुखना झील, सुखनाली, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, जो कि चंडीगढ़ में पड़ता है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 151 नंबर। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में हो जाएगा। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में हो जाएगा, ये 2 बार आ चुका। अरब सागर की रानी कोचिंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 54 नंबर। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का गौरव जो है चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। बॉक्साइट, अबरक तथा यूरेनियम उत्पादक में भारत का प्रथम स्थान झारखंड का ही है। मूंगफली तथा कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है, तो गुजरात है। चावल तथा जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान तो पश्चिम बंगाल का है। बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता था, किस जिला में, तो ये पश्चिमी चंपारण जिला में होता था। गेहूं तथा जौ तथा चना उत्पादन में भारत का पहला स्थान किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। चाय तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान चाय में असम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, चाय उत्पादन में, और एक और क्या कर रहा है, तंबाकू में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन चीन करता है, दूसरा स्थान भारत का है। और कॉफ़ी में कर्नाटक हो जाएगा। और दोस्त आपको बता दें, उच्च कोटि का जो चाय है वो पश्चिम बंगाल में उत्पादन किया जाता है, तथा निम्न कोटि का यानी सामान्य कोटि का जो चाय का उत्पादन है वो असम में किया जाता है, और सबसे ज़्यादा असम में ही होता है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। देश का पहला बायोटिक सिटी कहाँ स्थित है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सब्सिडी हटाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ये कहाँ स्थित है, कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी, ये पोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, ये 1818 ईस्वी में। ठीक है, ये कब हुआ था, कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। ठीक है, और ये देखिए भारत में ऊन की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो देखिए दोस्त ये कानपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ कब स्थापित की गई थी, 1870 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारत में ऊन की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये कानपुर 1870 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है सॉरी यहाँ पे देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन को शायद हम नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो उत्तरांचल में है। ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ स्थित है? तो बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 170 सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये 2 बार हो चुका है, ये तो उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है 171 नंबर जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। ठीक है दोस्त, आज हमने 171 क्वेश्चन करा दिया है। मैं ऐसा ही बराबर वीडियो लाता हूँ दोस्त। आशा करता हूँ कि यह वीडियो ज़रूर आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्त आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक लाइक कर दीजिएगा दोस्त, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलें। अपना राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना एक सपोर्ट दे दोस्त, हमारी हौसला बढ़ाएं। ठीक है दोस्त, फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।